अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इजराइल के साथ हो गया है। जी हाँ, दुखदाई खबर है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पर भी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका ने केस किया था उसी दौरान मैंने आपको यह अपडेट दे दिया था कि कई जज खुलकर इजराइल के साथ हैं और जो लास्ट वाला जो आदेश था वो भी डामाडोल था। कोई सीधा सीधा आईसीजे ने इजराइल के खिलाफ बयान नहीं दिया था, हत्ता कि ये भी नहीं कहा था कि इजराइल हमले रोक दे या कम कर दे। अब आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका ने रफ़ा के इलाके पर हमलों को बंद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील दायर करी थी। आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपील तक सुनने से इनकार करते हुए उस अपील को रिजेक्ट कर दिया। अब इससे सीधा सा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी के पास गए कि भाई फलाना शख्स उसको मार रहा है, प्लीज़ आप इस पर सुनवाई कीजिए, पंचायत बिठाइए, और अगला इंसान कह दे कि नहीं हमें इस बात को नहीं सुनना है, तो सीधी बात यह है कि वो इंसान चाहता है कि वो अगर उसको मार रहा है तो उसको पिटने दो, मरने दो, जो हो रहा है होने दो, तुम अपना मुंह बंद करो। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की, यूएन के कोर्ट की असलियत और यूएन के कोर्ट की औकात। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी खरीद लिया है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि रफ़ा के इलाके में हम बड़े हमले करेंगे, लेकिन बात को बैलेंस करने के लिए उसने कहा कि लोगों को निकाल कर हमला करेंगे। तो निकाल कर अगर तुम हमला करना चाहते हो तो करना क्या चाहते हो? खाली जगह पर बम गिराना चाहते हो? तो देखिए, फिर से कह रहा हूं कि नेतन्याहू भरोसे लायक नहीं है। उधर यूएई के बारे में एक अपडेट देना चाहूंगा कि यूएई काम कर रहा है कि गाजा के अस्पतालों में एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाए, लेकिन मुझे यकीन है कि इजराइल ऐसा नहीं होने देगा। उधर ऑफिशियली आयरलैंड और स्पेन ने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि आप रिव्यू कीजिए, जांच कीजिए जो ह्यूमन राइट का उल्लंघन इजराइल ने किया है और इसकी रिपोर्ट को पेश कीजिए। दर्द की इंतहा किसे कहते हैं आज दुनिया देख रही है। इस बूढ़े शख्स को देखिए, हाथ में जिसके पिन्नी है, ये ब्रेड लेने के लिए गए थे। ब्रेड लेकर जब वापस आए हैं तो इन्होंने देखा कि इनका घर पूरी तरह से तबाह हो गया है इजराइल की मिसाइल से, और इनके पूरे परिवार वाले भूखे मारे गए हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि बाबा या पापा ब्रेड लेकर आएंगे। पूरा परिवार मलबे में दब गया। वहीं एक और वीडियो देखिए, ये स्पेन का नागरिक है, लेकिन ये इजराइल के मिलिट्री में है, मैदान जंग में मौजूद था। इसने एक वीडियो में कहा है साफ तौर से, जो मैं अलग से कॉपीराइट के मसले की वजह से नहीं दिखा सकता, लेकिन आप ये सबूत देख सकते हैं, सोर्स देख सकते हैं, जिसमें इस व्यक्ति ने कहा है, इजराइल के स्पेनिश मिलिट्री पर्सन ने कहा है कि गजा में कोई इनोसेंट नहीं है, सब के सब आतंकवादी हैं। यानी जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो पैदा हुए 3-3 माह के बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं, जो अभी 8 दिन पहले या 2 दिन पहले पैदा हुए हैं, वो भी जो मारे जा रहे हैं वो भी इनोसेंट नहीं है। तो ये इजराइल का नैरेटिव है, इजराइल की ये सोच है। इस सोच के अगर कोई साथ है तो सोचिए वो खुद कितना बड़ा आतंकवादी है। सबसे बड़ी दिक्कत गाजा में है कि गाजा के अंदर मदद नहीं जा रही है। दुनिया कह रही है कि हम मदद भेज रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि मदद पहुंच ही नहीं रही है। आपको बताना चाहूँगा, बल्कि दिखा देता हूँ कि अभी भी इजराइल के सेटलर्स गाजा में मदद पहुँचाने वाले ट्रकों को रोक रहे हैं। הנה הגענו, רגע החיילים גם הגיעו, אחרי שעברנו את כל המחסומים של המשטר בדרך, אלופים, עכשיו 9, חסמו את המחסום. वहीं इजराइल की मिलिट्री अपने मज़े के लिए, सिर्फ मज़े के लिए, आप इन तस्वीरों को देखिए, सिर्फ टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, जो गाजा में कम्युनिकेशन टावर जो हैं, जो मोबाइल के छोटे मोटे टावर हैं, उसको भी उड़ा रहे हैं मज़े मज़े में। बरतानिया के पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटेन के ही विदेश मंत्री ने ऐसी बात कही जो इजराइल को अच्छी नहीं लगेगी। बरतानिया के विदेश मंत्री ने अपने पार्लियामेंट में कहा कि इजराइल के साथ गलत हुआ,
यहूदियों का नरसंहार एक वक्त हुआ। इस बात को दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं, लेकिन इजराइल को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो वैसा नहीं कर सकता है। और गाज़ा के अंदर वो ऑक्यूपाइंग पावर में है, यानी उसने कब्ज़ा किया हुआ है और कब्ज़े से उसने अपनी ताकत के ज़रिए वहाँ पर कब्ज़ा करके अपने आप को वहाँ पर जमाया हुआ है। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट संस्था के अंदर उस बात को इजराइल को एक्सेप्ट करना ही होगा कि वो गाज़ा में पावर में नहीं है। अगर वो वहाँ पर है तो वो ताकत के दम पर है, उसके गाज़ा के इलाके पर अधिकार नहीं है। सुनिए। While Israel has a right to defend itself, and the attacks on October the 7th were an appalling attack on Israel, and it's worth remembering it was the biggest pogrom since the Holocaust in terms of the loss of life of Jewish people. We shouldn't forget that. While that is a tragedy they had every right to respond to and to try and prevent happening again, they must obey international humanitarian law. And let's be clear, that involves not only what the IDF do in terms of the way they prosecute their actions in terms of this war, but it also means, as they are the occupying power in Gaza, that they have to make sure that humanitarian aid... उधर इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार 2024 के आखिर तक इजराइल के 20,000 सैनिक अपंग हो जाएंगे। कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई अंधा, कोई बहरा, कोई काना, किसी का दिमाग काम करना बंद कर देगा। ये एवरेज निकाला गया है और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। उधर गाज़ा में भूख इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। मिसाइल जो काम नहीं कर रही है वो भूख काम कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिर्फ ब्रेड के लिए, 2 रोटी के लिए, 2 ब्रेड के लिए हज़ारों लोगों की लाइन लगी हुई है। छीनम झपटी हो रही है, लोग परेशान हैं क्योंकि मामला भूख का है। जब से ये जंग चल रही है, मस्जिद अल अक्सा में, बैतुल मुक़द्दस में जुमे की नमाज तक, क्या नॉर्मल नमाज तक नहीं हो रही है। सारी दुनिया की नज़र गाज़ा पर है और उधर इजरायली अब रोज़, हर वक्त, बल्कि यूँ कहूँ 24 घंटे बैतुल मुक़द्दस में घुसपैठ कर रहे हैं। हद ये हो गई है कि अब वो रोज़, हम नमाज तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूजा जो भी उनको करना होता है अपने धर्म के मुताबिक वो कर रहे हैं। देखिए। वहीं यूएन के ऑफिशियल ने कहा है कि अगर रफा के अंदर इजराइल एयर स्ट्राइक करता है, हमले करता है, तो वहां कत्लेआम ही होगा। यूएन और बड़ी बड़ी संस्थाएं सिर्फ बोल रही हैं, एक्शन में कोई नहीं है। इटालियन एक एक्टर और सिंगर है, उसने अपने एक म्यूज़िक फेस्टिवल के दौरान, मैं अलग से दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का मसला है, म्यूज़िक है इसके अंदर, तो इटालियन एक्टर और सिंगर ने अपने शो के दौरान गाज़ा पर हो रहे बमबारी को रोकने और नरसंहार को बंद करने की बात कही है। जिसके पास हौसले और हिम्मत होते हैं उनको हथियारों की ज़रूरत नहीं होती है। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों से वो अकेले अल्लाह के नाम पर भिड़ जाते हैं। यमन के साथ वही हुआ है। 1 महीने का रिकॉर्ड ये है कि हुतीज़ और यमन के अंदर हुतीज़ के अलग अलग ठिकानों पर ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर 400 बार अब तक हमला कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हुतीज़ की हिम्मत नहीं टूटी है। वहीं लाल सागर से एक बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूं। इस जहाज़ के ऊपर आप देख सकते हैं सैकड़ों हथियार मौजूद हैं, ईरानियन मेड है। अमेरिका ने यमन की तरफ ये जो ईरान के हथियार भेजे जा रहे थे जब्त कर लिए हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले कई रिपोर्ट्स अपलोड की जा चुकी हैं, कई सारे अपडेट्स हैं और बहुत ज़रूरी हैं, जाकर उनको भी देखिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का, जो कि थोड़ी ही देर में आपके सामने आने वाला है। जय हिंद।